हेलो बच्चों, आज हम देखिए आज एलसी सर्किट के बारे में बताएंगे जिसमें कि हेलो बच्चों, देखिए एलसी सर्किट। व्हाट इज एलसी सर्किट? एल माने होता है इंडक्टेंस, सी कैपेसिटर। किसी परिपथ में कैपेसिटर और इंडक्टेंस जोड़ करके हम एक सर्किट बनाते हैं, तो हम देखते हैं कि इसकी एनर्जी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैपेसिटर में है, वो ट्रांसफर हो जाएगी इंडक्टेंस में, करंट में। मतलब इसकी जो चार्ज है, जिसकी ये बैटरी चार्ज किया हुआ कैपेसिटर है, ये चेंज हो जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मतलब कैपेसिटर एनर्जी की जो फार्मूला होता है, ई बराबर होता है क्यू नॉट स्क्वायर अपान 2c। इसके अंदर एनर्जी कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है? क्यू नॉट स्क्वायर अपान 2c। इस फिगर में देखिए, कुछ ये फिगर नंबर 1 में देखिए। 1 में क्या है? 1 में है, इसमें क्यू नॉट यानी फुली चार्ज है, कैपेसिटर फुली चार्ज है। अब धीरे धीरे जब हम इंडक्टेंस लगाएंगे तो क्या होगा, जिसमें t बराबर 0, उसमें करंट कोई फ्लो नहीं हो रही है। जब हम धीरे धीरे इसको इंडक्टर से कनेक्ट करते हैं, जब हम कनेक्ट करते हैं तो इसमें करंट धारा प्रवाहित होने लगती है। जैसे जैसे धारा बढ़ती है, इसका चार्ज कम होता रहता है। मतलब यहाँ से चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पहुँच जाते हैं, इस चक्र में लगाते रहते हैं। तो ये करंट जो चार्ज है, वो जब धारा बढ़ती है तो चार्ज कम होता है। तो अब देखिए इंडक्टेंस, इसका क्या रूल है, इस प्रेरक का रूल है कि ये धारा को आने से रोकता है। जब धारा को आने से रोकता है तो यहाँ पर प्लस चार्ज होगा, ये प्लस चार्ज, ये माइनस, इसको रोकने का प्रयास करता है। धीरे धीरे करके ये चार्ज फुली, जब यहाँ पर, जब इस पर पूरा चार्ज समाप्त हो जाता है, तो ये अपने तरीके से ई बराबर, इसकी एनर्जी जो थी वो इसमें धीरे धीरे इसकी एनर्जी इसमें भी दोनों में बढ़ गई थी। दोनों का योग करके ये एनर्जी बनी थी। अब धीरे धीरे इसमें क्या हुआ, यहाँ से इंडक्टेंस ने अपनी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले ली। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या हुआ, इसके अब इस पर चार्ज 0 हो गया, कोई चार्ज नहीं है कैपेसिटर पर, इस पर सारी एनर्जी इसके ऊपर आ गई। अब ये इसको देने लगा, अब इसको एनर्जी खत्म हो गई। तो ये इंडक्टर क्या काम करता है, जब एनर्जी नहीं होती है तब उसको देता है, और जब होती है तो उसका विरोध करता है। अब इसको दे रहा है, इसकी करंट इसमें मैक्सिमम करंट इसकी में आ गई है, ये आई इसको दे रही करंट। और धीरे धीरे क्या होता है, ये अब इसके ऊपर चार्ज आ गया। जब ये कैपेसिटर चार्ज होने लगा, चार्ज कैसा हो गया, यहाँ पर देखिए प्लस चार्ज हो गया, यहाँ पर माइनस का चार्ज हो गया। अब दोनों में लगती है, ये हमारा इसके ऊपर चार्ज का हो गया क्यू स्क्वायर अपान 2c, और एल आई स्क्वायर अपान 2। यह एल आई नॉट स्क्वायर अपान 2 एनर्जी थी। आई नॉट का मतलब होता है मैक्सिमम करंट, यहाँ पर मैक्सिमम करंट इसमें फ्लो हो रही, मैक्सिमम करंट फ्लो हो रही। अब देखिए यहाँ पर ये करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये करंट एनर्जी जो है वो इसने कुछ कैपेसिटर में दे दी, दोनों का योग टोटल, मतलब एनर्जी कभी लॉस नहीं होती, नष्ट नहीं होती है। तो इन दोनों को योग करके इसमें भी एनर्जी है, कैपेसिटर एनर्जी इसमें है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दोनों को देखिए यहाँ पर योग हो गया। अब क्या होगा इसके बाद में, फिर क्या होगा, फिर इसके बाद में जब ये पूरा फुली चार्ज हो जाएगा, ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया, यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस। अब फुली चार्ज तो इसके ऊपर एनर्जी कितनी हो गई, ई बराबर क्यू नॉट स्क्वायर अपान 2c। अब इसमें करंट फ्लो होना बंद हो गई, यही पोजीशन आ गई, यही पोजीशन, सेम पोजीशन यहाँ पर आ गई करंट। अब फिर इसके बाद में इसको करंट देना शुरू कर दिया इसने इस डायरेक्शन में, यहाँ पर ये विरोध कर रहा है तो प्लस चार्ज हो गया, यहाँ पर करंट आई। जब आई बढ़ती है तो चार्ज इस पर कम होता रहता है, आई बढ़ती है तो चार्ज इसमें कम होगा। मतलब ये एनर्जी दोनों में डिवाइड हो गई, दोनों का योग बराबर इसकी हो गई, ठीक है। तो ये इसको जब करंट दे, यही सेम कंडीशन, ये वाली कंडीशन इसमें हो गई। अब इसी तरीके से यहाँ पर इसमें कैपेसिटर में चार्ज 0 हो गया, और सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसके अंदर आ गई, इंडक्टेंस के अंदर कितनी हो गई, एल आई नॉट स्क्वायर अपान 2। यहाँ पर आई मैक्सिमम करंट फ्लो हो रही। अब क्या होगा, इसको इसने क्या काम किया, इसमें दे दी इसने, इसमें कैपेसिटर को एनर्जी मिल गई, एनर्जी चार्ज कैपेसिटर हो गया, कैपेसिटर चार्जिंग हो गई। अब क्या होगा, इसमें ये दोनों एनर्जी से दोनों योग हो गया, कुछ इसमें भी है और कुछ इसमें भी है, दोनों मिला करके टोटल एनर्जी इसको इस ट्रांसफर हो गई। तो ऐसे ही क्रिया, मतलब ये आश्लेषण करता रहता है,
ये कंडीशन लगातार चलती रहती है जिसमें एक ऑसिलेशन उत्पन्न हो जाता है। कभी कैपेसिटर चार्ज है, कभी इंडक्टेंस चार्ज है, कभी कैपेसिटर चार्ज है, कभी इंडक्टेंस चार्ज है। ये प्रक्रिया चलती रहती है, तो ये एक ऑसिलेशन, ये ग्राफ टाइप बन जाएगा। इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा। कभी देखिए चार्ज प्लस में है, कभी चार्ज माइनस में है। कैपेसिटर चार्ज प्लस में है, कैपेसिटर चार्ज माइनस में है। तो इस तरीके से ये प्लस में है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर जीरो जीरो दोनों में, यहाँ पर माइनस है, प्लस में है। तो इस तरीके से ये ऑसिलेट करता रहता है। तो इसी को कहते हैं एलसी सर्किट। ये डायग्राम बना लीजिए, आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, फिर से देख लीजिए। फर्स्ट ये सेकंड है, ये थर्ड है, तीसरा है, ये चौथा है। अब जो प्रक्रिया इसमें होती है कंटिन्यू होती रहती है। अभी देखिए प्लस, ये प्लस चार्ज था, यहाँ पर प्लस चार्ज बना रहा, ये मैक्सिमम चार्ज था, फिर चार्ज कम हो गया। अब जब चार्ज कम हो गया, इलेक्ट्रिकल चेंज हो गया, तो यहाँ पर दोनों को एनर्जी दोनों जुड़ गई। अब इसके बाद ये एनर्जी समाप्त हो गई, मैक्सिमम करंट इसमें आ गई, इसमें मैक्सिमम करंट आ गई, मैक्सिमम करंट फ्लो होने लगी इसके अंदर। इस तरीके से ये पूरा सिस्टम रोटेट करता रहता है, अप डाउन करके हुए ऑसिलेशन में। ये एलसी ऑसिलेशन इसी को कहते हैं। ठीक है, इसको बना लीजिए, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। इसमें क्या होता है देखिए, आई बढ़ती है, यानी आई करंट क्यों कम होती है, यानी चार्ज इसमें कैपेसिटर का चार्ज जितना कम होगा, करंट इसमें अधिक इकट्ठी होती रहेगी। इस तरीके से इसमें एनर्जी कितनी हो जाएगी, ये एल आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2। ये मैक्सिमम आई नॉट क्या है, मैक्सिमम करंट है। इस तरीके से ये दोनों डिवाइड हो जाएगी, कुछ इसमें भी आ जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। इस तरीके से क्रम से लगातार ये ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस, ये माइनस, ये जीरो जीरो हो गया, ये माइनस प्लस, ऐसे बढ़ते 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 कंप्लीट ऑसिलेशन करता रहता है। इसको आप बना लीजिए, लिख लीजिए, चेक कर लीजिए। हेलो, इसको लिख लीजिए, बना लीजिए अपनी कॉपियों में, जिससे कि आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आराम रहेगी। धन्यवाद। बिगाड़ दे इसको, ठीक बिगाड़ दे। देखिए एनर्जी ऑसिलेशन कितने होता है, इसमें 3 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट में फर्स्ट है एनर्जी। एनर्जी ऑसिलेट एनर्जी ऑसिलेट किसकी होती है, किसके बीच में होती है, between एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपेसिटर
कैपेसिटर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपेसिटर एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्टेंस एंड मैग्नेटिक फील्ड फाई, मैग्नेटिक फील्ड फाई ऑफ ए इंडक्टेंस एल। ठीक, ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कैपेसिटर सी, कैपेसिटर क्या कहते हैं, सी, कैपेसिटर सी। नंबर 2, if there is no loss of energy, if there is no loss of energy, एनर्जी लॉस नहीं करती है, द टोटल एनर्जी मस्ट बी कांस्टेंट, द टोटल एनर्जी must be constant, मतलब टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, मस्ट बी कांस्टेंट। जैसे ई बराबर एनर्जी कैपेसिटर कितनी है, क्यू नॉट स्क्वायर अपान 2c, ये कन्वर्ट हो जाएगी 1/2 एल आई नॉट स्क्वायर, इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। अगर चाहो तो इसको दोनों को योग कर लीजिए, क्यू स्क्वायर अपान 2c प्लस एल आई स्क्वायर अपान 2, इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। यह एनर्जी ये इसमें चली जाएगी, ये फिर इसमें हो जाएगी, दोनों डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से एनर्जी कन्वर्ट होती है। अब देखिए इसमें किरचॉफ्स लॉ लगा करके हम इसको एक फार्मूला, इतना उतार लीजिए, दोनों को बिगाड़ दें, लिख लिया, इसको लिख लीजिए। देखिए एनर्जी ऑसिलेटेड बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कैपेसिटर मैग्नेटिक, एनर्जी जो होती है वो इसके और इसके बीच में ऑसिलेट करती रहती है, मतलब कभी एनर्जी इसमें होती है कैपेसिटर में, और कभी एनर्जी इस कैपेसिटर न रह करके इंडक्टेंस में आ जाती है, वो आई के रूप में आ जाती है, ये ई के रूप में होती है, ये देखिए सी के रूप में है एनर्जी, और ये एनर्जी आई की, इसको इसमें बदल जाती है, और कभी कभी दोनों का योग हो जाता है, मतलब एनर्जी लॉस नहीं होती है। ठीक है, बिगाड़ दिया जाए, एनर्जी कभी भी लॉस नहीं होती है। ठीक, आगे देखिए। अब देखिए इसमें किरचॉफ नियम लगाते हैं, किरचॉफ लॉ लगा दीजिए, बाय किरचॉफ लॉ, किरचॉफ लॉ बाय किरचॉफ नियम के अनुसार क्या कहलाता है, इसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, क्यू अपान सी। यहाँ देखिए प्लस, ये माइनस से प्लस चला, और ये है प्लस से माइनस, तो ये अपोजिट हो जाएगा, माइनस एल डी आई अपान डी टी बराबर 0। ये होगा इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, एल डी आई डी टी, डी आई अपान डी टी। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्यू अपान सी, ये बाई किरचॉफ लॉ का इसका, अब देखिए क्यू अपान सी, यहाँ आई होता है, क्यों जानते हो, आई बराबर होता है माइनस डी आई अपान डी टी। ये कैसे हुआ, क्योंकि करंट जब चार्ज बढ़ता है तो ये करंट घटती है, इसके दोनों का अपोजिट है, यानी डी क्यू अपान डी टी। जब चार्ज बढ़ता है तो करंट बढ़ती है, तो इस तरीके से ये माइनस हो जाएगा, यानी क्यू अपान सी माइनस एल, आई का मान रख दीजिए डी अपान डी टी, तो डी स्क्वायर अपान क्यू, यहाँ पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, डी स्क्वायर अपान डी टी बराबर 0। ठीक है, अब इसके बाद सॉल्व कर लीजिए इसमें, एल डी स्क्वायर क्यू अपान डी टी स्क्वायर प्लस क्यू अपान सी बराबर 0, एल से डिवाइड कर दीजिए, यानी डी स्क्वायर अपान क्यू अपान डी टी स्क्वायर प्लस क्यू अपान एल सी बराबर 0। ये हमारा
डिफरेंशियल इक्वेशन वाला बन गया। इसका डिफरेंशियल इक्वेशन कितना होगा, क्यू बराबर क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने क्यू बराबर क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन ये बनेगा। ये आसलेशन का ही सूत्र है, क्यू बराबर क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। बिगाड़ दिया जाए ऊपर से। आगे देखो कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर बना है क्यू बराबर क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब देखिए, जिसमें टी बराबर जीरो बता, एज पोजिशन ऑफ टी बराबर जीरो, तो वहाँ क्यू बराबर क्या था, मैक्सिमम था क्यू नॉट। यहाँ पर टी बराबर जीरो पर क्यू नॉट था, क्यू नॉट क्यू बराबर कितना था, क्यू नॉट। ऐसे वैल्यू दीजिए, क्यू बराबर क्यू नॉट, क्यू जगह आप लिख देंगे क्यू नॉट इंटू साइन, और टी की वैल्यू जीरो है, टी का मान कितना है, जीरो, तो यहाँ हो गया फाइव, तो यहाँ हो गया क्यू नॉट अपान क्यू बराबर साइन फाइव। साइन फाइव यानी साइन फाइव बराबर हो गया वन। वन का मान साइन फाइव कितना होता है, साइन पाई बाई टू होता है, तो फाइव बराबर कितना हो गया, पाई बाई टू। ठीक है, अब फाइव का मान याद रख दीजिए, पाई बाई टू। अब क्या करेंगे इसके बाद में, साइन, अरे यार पूरा निकाल दिया तुमने, वो तो लगाए नहीं था। चलिए कोई बात नहीं, अब लगा दीजिए। हाँ, हेलो। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हमने, हाँ, क्यू बराबर तो क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इसमें मान रख दीजिएगा। बिगाड़ दें ऊपर से, यहाँ हो गया क्यू बराबर क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, यानी साइन फाइव हो गया। तो अब हम निकाल सकते हैं, फाइव बराबर कितना निकाला था, पाई बाई टू निकाला था। अब इसे मान रख दीजिएगा फाइव का, देखिए इसमें मान रख दीजिए, यानी क्यू बराबर क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। अब हो गया क्यू बराबर क्यू नॉट कास ओमेगा टी, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के, कास ओमेगा टी हो गया। यह समीकरण नंबर एक बन गई, इसको बन गई है। अब देखिए यहाँ पर हम इसको करंट में भी निकाल सकते थे, आई बराबर, क्योंकि हम ये तो क्यों निकाल दिया हमने, यानी चार्ज का समीकरण निकाल दिया। आप करंट का समीकरण निकालिए। करंट समीकरण होता है आई बराबर होता है माइनस डी क्यू अपान डी टी, ये भी हम बता चुके थे। तो आई बराबर हो जाएगा माइनस डी अपान डी टी, और क्यू का मान कितना है, क्यू नॉट कास ओमेगा टी, कास ओमेगा टी। ठीक है, क्यू नॉट कास ओमेगा टी। तो आई बराबर कितना हो गया, आई बराबर माइनस इंटू माइनस क्यू नॉट साइन ओमेगा टी। क्यू नॉट कांस्टेंट बाहर आ गया, कास का होता है माइनस साइन, ओमेगा साइन माइनस ओमेगा टी। ठीक है, कास का हो जाता है साइन। अब माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आई बराबर कितना हो गया, क्यू नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब आई बराबर, इसको आई नॉट बदल दिए, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। कहने मतलब आई बराबर कितना निकला था, आई नॉट बराबर क्या है, क्यू नॉट ओमेगा। ये आई नॉट बराबर क्यू नॉट ओमेगा। ठीक है, तो पहला समीकरण क्या निकाला था, क्यू बराबर क्यू नॉट कास ओमेगा टी, और आई बराबर है आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये बन गया क्यू बराबर क्यू नॉट कास ओमेगा टी, ये वाला, और आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक, बिगाड़ दें। कहने मतलब क्यू बराबर क्यू नॉट कास ओमेगा टी, और आई बराबर है आई नॉट साइन ओमेगा टी, और इसके बाद में आई नॉट बराबर क्या है, क्यू नॉट ओमेगा। ये हम अभी निकाल चुके हैं। ठीक,
ये हम कैलकुलेशन कर चुके हैं। ठीक है, समझ में आया? ये हमने नोट कर लिया अलग, जिससे कि हमें हम इसका ग्राफ बनाना चाहते हैं। हम इसको बनाना चाहते हैं ग्राफ में। इसको ठीक है, इसको समझ में आ गया? देख लीजिए इसको। हाँ, इसको हम ग्राफ में बनाना चाहते थे, तो ग्राफ कैसे बनाएंगे देखिए यहाँ पर। यहाँ देखिए टी है, इधर साइड टी है, इधर क्यू बना लें, क्यू। अगर हम टी बराबर 0 रखते हैं तो क्यू का मान 1 हो जाएगा, यहाँ से चलेगा क्यू नाट, यहाँ पर क्यू नाट हो जाएगा। ठीक, यहाँ से लेगा, यहाँ इसको मान लीजिएगा टी/4, या ऐसा कर लीजिए, यहाँ पर टी हो गया, यहाँ पर टी 2 3 डिस्टेंस इक्वल रखिए तब अच्छा बनेगा। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये बन गया आपका टी/4, 2t/4, 3t/4, 4t/4, 5t/4, 6t/4, 7t/4, 8t/4। इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, 4/8 हो गया, उसमें कोई फ़र्क नहीं। यहाँ से देखिए हम करंट को फ्लो करेंगे इस तरीके से, यहाँ जाएगा, इस तरीके से होता हुआ एक छोड़ के ये लाएंगे, यहाँ पर, यहाँ देखिए इस तरीके से यहाँ पर आएगा, इस पर यहाँ से चलेंगे, फिर यहाँ से आएंगे इसके ऊपर, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ चला जाएगा, इसके बाद में फिर यहाँ आएगा, और यहाँ पर हम दिखा देंगे। इस तरीके से इसका बना लेंगे ग्राफ। ये देखिए ग्राफ बन रहा है यहाँ पर, इसको टच करें, फिर इसको टच करेंगे, फिर इसको टच करेंगे, फिर इसको टच करेंगे। देखिए यहाँ ग्राफ, ठीक है। ये हो गया, इसके बाद यहाँ लाएंगे, इसको घुमा करके, घुमाते हुए, और इसको यहाँ लाते हुए घुमाते हुए जाएंगे। इसको यहाँ जाते हुए फिर घुमाते हुए ले जाएंगे इस तरीके से, और ये है ग्राफ। ये ग्राफ बन गया। ये किसका बन गया ग्राफ? क्यू बराबर Q0 cos ओमेगा टी, ये इसका ग्राफ बन गया। ठीक है, अब आई बराबर I0 sin ओमेगा टी ग्राफ बनाने के लिए यहाँ से बना सकते थे, इसी से यहाँ से बना सकते हैं ग्राफ। देखिए इसके सामने ये पॉइंट लगा दिया हम, ठीक, इसके सामने ये पॉइंट लगा दिया, इसके सामने ठीक ये पॉइंट लगा दिया, इसके सामने ये पॉइंट हो गया, इसके सामने ठीक इसके ये हो, यहाँ पर ये हो गया, और इसके सामने यहाँ हो गया, इसके सामने यहाँ हो गया, और इसके सामने यहाँ पर हो गया। ठीक है, अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? देखिए इस तरीके से घुमाते हुए चले जाएंगे, इसके सामने ये बना करके यहाँ लाएंगे, यहाँ पर पॉइंट होगा, इतना पॉइंट बना लीजिए, इसके बाद में यहाँ पर पॉइंट होगा, इसके बाद में यहाँ पर पॉइंट होगा, ठीक, उसके बाद में यहाँ पर पॉइंट रखेंगे, और इसके बाद में फिर हम पॉइंट कहाँ रखेंगे? यहाँ पर रखेंगे। ग्राफ बना लीजिए। ठीक है, इस तरीके से बनेगा ग्राफ। अब देखिए ये T/4, यहाँ पर T/4 हो जाए, ये T/4 है,
ये 2T/4 है, ये 3T/4 है, ये 4T/4 है, ये 5T/4 है, ये 6T/4 है, ये 7T/4 है। यहाँ T/4 1 2 3 4 5, यहाँ पर आएगा 5T/4 है, यहाँ पर 6T/4 है, यहाँ पर 7T/4 है, यहाँ पर 8T/4। इस तरीके से एक ग्राफ बन गया। ये हमारा किसका ग्राफ है? I बराबर I0 sin ω/t, इसका ग्राफ है। ये Q बराबर Q0 है। यहाँ पर देखिए I0 हो गया मैक्सिमम करंट। देखिए जब हमारी चार्ज मैक्सिमम होता है तब 0 पर होता है, इसमें मैक्सिमम है तो ये करंट इस पर 0 है। इसके बाद में देखिए जब यहाँ पर चार्ज होता है तो यहाँ पर मैक्सिमम होता है, यहाँ पर I मैक्सिमम हो जाती है, ये I0 मैक्सिमम हो जाती है, यहाँ पर Q0। जब यहाँ पर ये देखिए जब यहाँ पर चार्ज मिनिमम है तब करंट क्या होगी? मैक्सिमम होगी। करंट यहाँ पर मैक्सिमम है। जब यहाँ चार्ज मिनिमम है करंट मैक्सिमम है। जब यहाँ चार्ज मैक्सिमम है माइनस में, ये प्लस में है और ये माइनस में है, ये प्लस में है और ये माइनस, यहाँ प्लस में है ये फिर आगे माइनस में। जब चार्ज मिनिमम होता है तब करंट मैक्सिमम है, जब चार्ज मैक्सिमम है तो करंट मिनिमम है। ये चार्ज मिनिमम है तो करंट मैक्सिमम है, चार्ज मैक्सिमम है तो करंट मिनिमम है। इस तरीके से ये ऑसिलेशन मतलब एनर्जी कन्वर्ट करती है। इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी करंट एनर्जी में जब कन्वर्ट होती रहती है तो ये ऑसिलेशन करता रहता है। तो इसी को कहते हैं LC ऑसिलेशन। LC ऑसिलेशन का ग्राफ बना दिया। ठीक, बना लीजिए इसको कॉपी पर। ये हमारा LC ऑसिलेशन का ग्राफ बन गया। ठीक है, बना दिया हमने इसको। देखो LC सेक्शन, इसको बना लीजिए। ये मिनिमम है तो ये मैक्सिमम, ये मैक्सिमम है तो मिनिमम, मिनिमम है तो मैक्सिमम, मैक्सिमम है तो मिनिमम। इस तरीके से ऑसिलेशन कहता है। करंट और कैपेसिटर में ये ग्राफ दिया हुआ, बना लीजिए इसको, बिगाड़ दिया जाए। देखिए जनरली ऐसा होता नहीं है, प्रैक्टिकली क्या कैसा होता है देखिए, जनरली ऐसा होता है प्रैक्टिकली। इसको अगर हम यहाँ से T ग्राफ बना दें, यहाँ पर T है, इस डायरेक्शन में T है और यहाँ पर हम Q चार्ज है, यहाँ पर देखिए हम इसे बना सकते थे। समझ में, ये घटता रहता है इस तरीके से, ऐसा होता है प्रैक्टिकली। ये प्रैक्टिकली है, प्रैक्टिकल में ऐसा होता है। और इधर से भी मिला दीजिए इसको, यहाँ से इस कैसे बनेगा चार्ज, ये बनेगा, मान लीजिए यहाँ से ले रहे हैं हम इसको और इसको इसे ये घटता हुआ चला जाएगा इस तरीके से, ये डैम्प करता चला जाएगा। ठीक है, ये Q चार्ज इस तरीके से होगा तो ये घटता हुआ चला जाएगा। ठीक, ये हमारा प्रैक्टिकली होता है। ठीक, बिगाड़ दें। अब हमें क्या प्रूव करना है? प्रूव करिए, एक क्वेश्चन प्रूव करना है। प्रूव दैट इन केस ऑफ फ्री ऑसिलेशन, इन केस ऑफ
case of free oscillation in case of free oscillation of LC circuit, the total energy remains constant. The total energy remains constant. मतलब टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, ठीक, रिमेंस कांस्टेंट। जैसे ये नो बना दिया, सर्किट बना लीजिए इस प्रकार से, देखिए कंडक्टर है और ये इलेक्ट्रिकल, ये कैपेसिटर है, ये इंडक्टर है। और इसमें जब इसमें Q कम होता है, यानी Q चार्ज इसमें कम होता है, तो करंट क्या होगी, बढ़ती है, जानते हो। और T बराबर 0 पर करंट कितनी है, मैक्सिमम है। देखिए एक पर Q बराबर होता है Q नॉट स्क्वायर अपॉन 2C, ये एनर्जी होती है। इसकी एनर्जी कितनी होती है, इसकी टोटल एनर्जी कितनी है, Q स्क्वायर अपॉन Q नॉट स्क्वायर अपॉन 2C, मतलब Q स्क्वायर अपॉन 2C है, यानी Q स्क्वायर अपॉन 2C एनर्जी होती है। इसमें कितनी होती है एनर्जी, इसमें होती है LI स्क्वायर अपॉन 2 होती है। ये दोनों एनर्जी होती हैं, ठीक है। इसमें एनर्जी कितनी होती है, Q स्क्वायर अपॉन 2C, इसमें कितनी होती है, इसके अंदर कितनी होती है, LI स्क्वायर अपॉन 2T। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो E बराबर Q स्क्वायर अपॉन 2C प्लस LI स्क्वायर अपॉन 2, दोनों एनर्जी जोड़ दें, दोनों में एनर्जी शामिल है। इसमें एनर्जी कितनी है, Q स्क्वायर अपॉन 2C है, इसमें एनर्जी कितनी है, LI स्क्वायर अपॉन 2 है। अब दोनों को अगर जोड़ दें तो ये इसके बराबर हो जाएगा, E बराबर Q नॉट स्क्वायर अपॉन 2C के बराबर हो जाएगा, इसके इलेक्ट्रिक। अब देखिए इसको बदल चेंज कर, इसको लगा दीजिए यहाँ पर, बिगाड़ दें। मतलब टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, Q स्क्वायर अपॉन 2C प्लस LI स्क्वायर अपॉन 2। अब बात बदल लीजिए, Q बराबर किसके होता है, यानी Q बराबर होता है Q नॉट कास स्क्वायर ओमेगा T, और I बराबर होता है I नॉट साइन स्क्वायर साइन ओमेगा T, ठीक है। मतलब Q बराबर Q नॉट कास ओमेगा T होती है, I इसकी वैल्यू इसमें रख दीजिए, देखो कैसे आता है। एनर्जी Q बराबर कितनी है, Q नॉट स्क्वायर कास स्क्वायर ओमेगा T अपॉन 2C, यानी 2C, ठीक। Q को मान रख दिया Q नॉट कास स्क्वायर प्लस LI मान रख दीजिएगा I नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा T अपॉन 2, ठीक है, अपॉन 2, यानी I स्क्वायर मान दिया। अब यहाँ पर देखिए E बराबर Q नॉट स्क्वायर कास स्क्वायर ओमेगा T प्लस 2C प्लस L। अब I स्क्वायर I का मान, I नॉट बड़ा होता है Q नॉट ओमेगा होता है, तो यहाँ लिख दिए I नॉट का मान कितना होगा, Q नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर y2, यानी I नॉट बराबर किसके होता है, Q नॉट ओमेगा होता है, ये होता है I नॉट बराबर। तो यहाँ रख दीजिए हमने, तो यहाँ लिख दिए साइन स्क्वायर ओमेगा T, ठीक है। इसका मान रख दिया हमने यहाँ पर, ठीक है, Q नॉट। अब यहाँ लिखिए E बराबर Q नॉट स्क्वायर कास स्क्वायर ओमेगा T अपॉन 2C प्लस यहाँ हो गया L Q नॉट ओमेगा स्क्वायर Q नॉट अपॉन 2, Q स्क्वायर बड़ा होता है 1 अपॉन LC होता है साइन स्क्वायर ओमेगा T।
तो ई बराबर किसके हो गया, क्यू नॉट स्क्वायर कास स्क्वायर ओमेगा टी अपान 2c प्लस यल से यल कैंसिल हो गया, यानी क्यू नॉट स्क्वायर बाई 2c साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, बिगाड़ दें ऊपर, यहाँ तक समझ गए। अब देखिए इसके बाद में क्या लिखेंगे हम, इसके बाद में कॉमन ले लीजिए, ई बराबर क्यू नॉट स्क्वायर अपान 2c, कॉमन कितना आएगा, क्यू नॉट स्क्वायर को सी है कास स्क्वायर ओमेगा टी, यहाँ हो गया कास स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसका मान 1 हो गया। तो ई बराबर हो गया क्यू नॉट स्क्वायर अपान 2c। यही देखिए टोटल एनर्जी आ गई जो हमने गेन की थी, जो कैपेसिटर में एनर्जी गेन की थी वही आ गई। कैपेसिटर की एनर्जी निकल आई, क्यू नॉट स्क्वायर अपान 2c बराबर किसके हो जाएगा, क्यू नॉट स्क्वायर अपान 2c। ये जब कॉमन लेंगे इसका मान 1 हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। इसको आप तैयार कर लीजिए और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है फॉर योर एग्जामिनेशन। और इस अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। पूरा वीडियो फिर से देखें, जब 1-2 बार देखेंगे, बार बार देखेंगे तब समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।